हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट के बारे में डिस्कस किया था, यानी कि सिम्पैथोमिमेटिक क्या होते हैं और उनके मैकेनिज्म ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर और यूज़ के बारे में देखा था। आज हम एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, दूसरा बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। ड्रग डेट इनहिबिट द फंक्शन ऑफ एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, यानी कि ड्रग जो इनहिबिट रोक देती है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के का फंक्शन को, यानी एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के कार्य फंक्शन को रोक देती है या ब्लॉक कर देती है एक्टिव साइट ऑफ रिसेप्टर को, उनको ही एड्रेनर्जिक ब्लॉकर या एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट कहते हैं। दिस टाइप ऑफ ड्रग, इस प्रकार की ड्रग प्रिवेंट बचाती है इंट्रैक्शन ऑफ इंडोजीनियस कैटेकोलामाइन से, जैसे कि लाइक एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन, डोपामीन एंड सिम्पैथोमेटिक। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर आइदर हो सकते हैं अल्फा और बीटा या हो सकते हैं अल्फा बीटा आर कॉल्ड, इनको ही एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट कहते हैं। एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट आर आल्सो कॉल्ड है सिम्पैथोलाइटिक, इनको सिम्पैथोलाइटिक भी कहते हैं और एंटी एड्रेनर्जिक भी कहते हैं और एड्रेनोलाइटिक ड्रग और एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, ये सभी इनके सिनोनिम्स हैं। क्लासिफिकेशन बात करते हैं तो इसको एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट को और क्लासिफाइड किया गया है। पहला अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर में, अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर क्या होता है? ड्रग विल बी बाइंड टू अल्फा रिसेप्टर, यानी कि ड्रग जो बाइंड होती है अल्फा रिसेप्टर से एंड ब्लॉक कर देती है स्टिमुलेट एक्टिविटी, जो एक्टिविटी इंक्रीज होती है उसको ब्लॉक कर देती है, उसी को अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है टोलाजोलाइन, पेंटोलामाइन, फिनोक्सीबेंजामाइन, प्राजोसिन, डाइहाइड्रो इरगोटामीन, मिथाइल सरजाइड। पहले इसमें देख लेते हम टोलाजोलाइन, इसका सिंथेसिस होता है बेंजाइल साइनाइड के विपरीत जब हम इथाइलिन डाइमाइड से कराते हैं तो इसका साइक्लेशन कराते हैं तो टोलाजोलाइन का, इस प्रकार हमारी टोलाजोलाइन ड्रग का प्रिपरेशन किया जाता है बेंजाइल साइनामाइड से और इथाइलिन डाइमाइड से। इसका मैकेनिज्म एक्शन इट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर एज अल्फा एगोनिस्ट, यानी कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है सिमिलर होती है, एक समान होती है अल्फा एगोनिस्ट। अल्फा एगोनिस्ट मतलब सिम्पैथोमेटिक एंड एगोनिस्ट, जो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था उसके बारे में। सो दे ब्लॉक करती है अल्फा रिसेप्टर को एंड स्टॉप अल्फा एगोनिस्ट टू प्रोड्यूस इफेक्ट, स्टॉप करती है अल्फा एगोनिस्ट को और उसके इफेक्ट को कम कर देती है। इसका यूज़ होता है वैसोडाइलेटर में, स्टिमुलेट करती है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन का, यानी कि स्टिमुलेट करती है, इंक्रीज करती है गैस्ट्रिक सिक्रेशन को, जिसका यूज़ किया जाता है एंटागोनाइज में या ओवरडोज ऑफ क्लोराइन में। दूसरी ड्रग हमारी पेंटोलामाइन, यह नॉन सेलेक्टिव है, इसकी केमिकल स्ट्रक्चर यह है, मैकेनिज्म एक्शन इसका इट ब्लॉक द, ये बोलता है अल्फा 1 और अल्फा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी। इसका यूज़ होता है वैसोडाइलेटर में, इनहिबिटर कैटेकोलामाइन, कंट्रोल करती है हाइपरटेंशन को, कंडीशन को। तीसरी ड्रग हमारी फिनोक्सीबेंजामाइन, इसकी केमिकल स्ट्रक्चर ये है, मैकेनिज्म एक्शन इरिवर्सिबल होता है, अल्फा ब्लॉक करती है अल्फा 1 और अल्फा 2 रिसेप्टर को। इसका यूज ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी सिस्टम को, इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। प्राजोसिन की केमिकल स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म एक्शन इसका इट हैज़ एफिनिटी फॉर अल्फा 1 रिसेप्टर, सो इट इज़ ब्लॉक अल्फा रिसेप्टर, यानी कि ये सिर्फ अल्फा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी। इसका यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर में इसका यूज होता है। 5वीं ड्रग हमारी डाइहाइड्रोक्राइगोटामाइन, इसकी केमिकल स्ट्रक्चर हो गई। मैकेनिज्म ऑक्शन इट इज़ एन एंटागोनिस्ट है जो अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पर कार्य करती है। इसका यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ मिग्रेन, ट्रीटमेंट मेडिकेशन ऑफ ओवरडोज, यानी हेडेसिस, यूज इन वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन में यूज़ किया था। छठी ड्रग हमारी मिथाइल सरजाइड, इसका केमिकल स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म एक्शन इट इज़ एन एंटागोनिस्ट होता है अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पोटेंट सेरोटोनिन एंटागोनिज्म। इसका यूज होता है यूज टू प्रोपाइलेक्टिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ सेरेब्रल रिकवरी ऑफ मिग्रेन, यानी कि जो मिग्रेन उसकी सेवरल गंभीर समस्या के लिए यूज होता है। शॉर्ट टर्म ऑफ अल्फा, यानी कि शॉर्ट टर्म में कुछ पॉइंट है
अल्फा ब्लॉकर्स के जैसे इसका यूज़ होता है हाइपरटेंशन वासो कॉन्ट्रैक्शन में, बीपीएच में, आरवाईसीएच में, डाई फंक्शन में, ये सब इसका यूज़ होता है। मैकेनिज्म एक्शन इसका रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। इसी प्रकार बायोलॉजिकल टारगेट इसका होता है अल्फा एड्रेनल रिसेप्टर। इसके टाइप अल्फा ये दो प्रकार के होते हैं, अल्फा 1 अल्फा 2। एक इसमें एक कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन पाया जाता है मोस्ट वेस्कुलर स्मूथ मसल्स में, पुपिलरी डायलेशन मसल्स में, पिलोमोटर स्मूथ मसल्स में, प्रोस्टेट में, हार्ट में। इनका एक्शन क्या कंस्ट्रक्शन करना, ये सभी एक्शन इनके इसी प्रकार अल्फा 2 के भी ये कहाँ पर इनका क्या एक्शन है। मैकेनिज्म एक्शन ऑफ अल्फा ब्लॉकर यानी कि किस प्रकार कार्य करते हैं। अल्फा एडेनल ब्लॉकर प्रिवेंट द इंटरेक्शन बिटवीन जीनस कैटेकोलामाइन, ये बचाती है इंडोजिन बिटवीन किसी इंडोजिनस कैटेकोलामाइन एंड अदर सिंपैथोमिमेटिक ड्रग के विद द अल्फा रिसेप्टर। जैसे इस डायग्राम में इसमें विद अल्फा ब्लॉकर यानी कि इसमें अल्फा ब्लॉकर है, इसमें विदाउट अल्फा ब्लॉकर। इसमें इफ नेफ्रिन इन सेल्स के अंदर एडेनर्जिक बाहर से ये ब्लॉकर है कोई इस पर बाइंड आकर जुड़ गया, अल्फा रिसेप्टर पर आकर जुड़ गया तो इसमें ब्लॉक कर जाए, इसको बोलते हैं अल्फा ब्लॉकर। जब इसमें एडेनर्जिक रिसेप्टर नहीं है तो ये सीधा एडेनर्जिक इपिनेफ्रिन जो है सीधा जाकर F1 से बाइंड होगा और अपना एक्शन शो किया इसने। अब हम डिस्कस करेंगे बीटा एडेनर्जिक ब्लॉकर जो कि इसका दूसरा पॉइंट है एडेनर्जिक एंटागोनिस्ट का है। यानी कि क्या इट इज़ आल्सो कॉल्ड बीटा ब्लॉकर को बीटा ब्लॉकर कहते हैं। इनका यूज़ होता है एबनॉर्मल हार्ट में या रिदम में टू प्रोटेक्ट करती है हार्ट फ्रॉम एंड सेकंड हार्ट अटैक, यानी कि हार्ट अटैक में प्रोटेक्ट करती है आफ्टर द फर्स्ट हार्ट अटैक। फर्स्ट हार्ट अटैक आने से पहले प्रोटेक्ट कर देती है सेकंड हार्ट अटैक को। दे आर आल्सो वैल्यू यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर में इसका यूज़ किया जाता है। इसके क्लास आइडेंटिफिकेशन इसके सिनोनिम्स हो गए। यूज़ इसका हाइपरटेंशन में होता है। अब इसका टारगेट बीटा रिसेप्टर, ठीक है। बीटा जो ब्लॉकर एजेंट यानी कि इसमें कौन कौन सी कैटेगरी होती है सब इसमें दे रखी है। इट इज़ कैन बी क्लासिफाइड, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला बीटा 1 बीटा 2 और नॉन सेलेक्टिव। बीटा 1 में क्या होता है जो बीटा 1 से जाकर बाइंड करेगी उसको बीटा 1 सेलेक्टिव कहते हैं। ब्लॉकर्स कहते हैं जो बीटा 2 से जाकर बीटा 2 को ब्लॉक करेंगी उसको बीटा 2 सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट कहते हैं। जो दोनों को यानी बीटा 1 बीटा 2 पर जाकर बीटा 2 को ब्लॉक करेगी उनको नॉन सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट कहते हैं। सार बीटा ब्लॉकर्स इसमें क्या कर चेंजेस कर सकते हैं हम अपनी तरफ से। पहला एरोमेटिक रिंग में, दूसरा कार्बन चेन में और तीसरा अमाइन ग्रुप में। एरोमेटिक में हम क्या चेंज कर सकते हैं यहाँ पर सब दे रखा है, इसको एक बार देख लेना। मैं इसके ड्रग के बारे में डिस्कस करूँगा आगे। सार तो अपने आप देख लेना इसका एक बार। जैसे पहले ड्रग है प्रोपेनोनोल, इसका केमिकल स्ट्रक्चर होगा मैकेनिज्म एक्शन ही है यानी कि बीटा 1 ब्लॉकर है। ये क्या करेगी, इसका ट्रीटमेंट होता है हाइपरटेंशन में, ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक कार्डियोपैथी में। इसका सिंथेसिस हो गया अल्फेनोक्विनोन के वगैरह जब इपिक्लोरोहाइड्रिन के साथ कराते हैं तो इंटरमीडिएट बनता है। और जब इसकी क्रिया फर्दर एनेस्थीसिया से कराते हैं तो प्रोपेनोनोल का निर्माण यानी कि हमारी कैटेगरी बन जाती है बीटा ब्लॉकर। दूसरी है मेटिब्रानोलोल। इसके केमिकल स्ट्रक्चर का मैकेनिज्म नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। इसका यूज ज़्यादा है आई ड्रॉप में, ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। एटेनोल केमिकल स्ट्रक्चर का मैकेनिज्म एक्शन बीटा सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट है। इसका यूज किया जाता है इमरजेंसी ट्रीटमेंट में, कार्डियक एरिथमिया या एंटी हाइपरटेंशन में। बीटाजोलोल इसका केमिकल स्ट्रक्चर का मैकेनिज्म एक्शन इसका बीटा सेलेक्टिव ब्लॉकर है। इसका बिसोप्रोलोल केमिकल स्ट्रक्चर मैकेनिज्म एक्शन बीटा सेलेक्टिव ब्लॉकर है। यूज एंटी हाइपरटेंशन में, ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिसीज में। इसमोलोल केमिकल स्ट्रक्चर मैकेनिज्म एक्शन इसका बीटा सेलेक्टिव ब्लॉकर है। यूज इसका होता है इट इज शॉर्ट एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव में। मेटोप्रोलोल केमिकल स्ट्रक्चर मैकेनिज्म एक्शन इसका ये है सेलेक्टिव B1 ब्लॉकर है। यूज इसका होता है ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन में, हार्ट फेलर में। लेबेटोलोल केमिकल स्ट्रक्चर मैकेनिज्म एक्शन नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है और यूज इसका होता है एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट में। और कोर्डिलिन केमिकल स्ट्रक्चर मैकेनिज्म एक्शन नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। ये टैट करेगी बहुत दोनों को भी अल्फा 1 को और बीटा ब्लॉकर को। इसको किया जाता है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में हेल्पफुल इन कॉन्जेस्टिव हार्ट। और हमारे आज इस लेक्चर में से यूनिट नंबर 2 कंप्लीट होती है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 3। थैंक यू।